Myself Monica Bhalla, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स एकेडमी देवबंद। आज आपको पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ा रही हूँ। बच्चों, भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे फल शब्द की रचना आधा फ प्लस ए प्लस आधा ल प्लस ए ध्वनियों से हुई है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए संकेत बने हैं, तो इन्हीं संकेतों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। वर्ण मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें किसको सीखना पड़ता है? वर्णों को सीखना पड़ता है। तो इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसकी और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण की परिभाषा देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा वर्ण ध्वनि के लिखित रूप होते हैं। इसलिए वर्ण को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्णमाला। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों या वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह है। इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला की परिभाषा देखिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों में किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये कैसी ध्वनियाँ हैं? ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। दूसरा हमारा है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए ध्वनि अर्थात ह्रस्व ए स्वर छिपा रहता है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। कैसे लेकर है तक, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है अर्थात स्पर्श करती है। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु, जिह्वा और मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती अर्थात छूती है, तो ये संख्या में कितने हैं? 25। प्रत्येक पंक्ति के प्रथम वर्ण के नाम के आधार पर उस वर्ग के अन्य व्यंजनों को जाना जाता है, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग आदि। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कै से मै तक इनकी संख्या कितनी है? 25।
अंतस्थ व्यंजन, अंत का अर्थ है मध्य अर्थात बीच। स्थ का अर्थ है स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। तो उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। ये कौन कौन से हैं? य, रे, ले, वे। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा, जीभ, तालु, ओष्ठ और दंत के योग से होता है। कौन कौन से हैं ये? य, रे, ले, वे। अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। उष्ण का अर्थ होता है गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से कैसी हवा निकलती है? गर्म हवा निकलती है। ये 4 हैं, श, श, और है। तो उष्ण व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं ये? श, और है। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कितने व्यंजन? 2 व्यंजन। कौन कौन से हैं ये? आपके हैं 4। तो पहला आएगा श का निर्माण किससे हुआ है? आधा कै प्लस आधा श प्लस ए, तो बन गया श। शब्द कौन कौन से हैं ये? रक्षक, भक्षक, शोक, श आदि। दूसरा है त्रय को तय, आधा तय हलंत लगा हुआ है ना, ध्यान से देखेंगे, प्लस आधा रे प्लस ए, तो बन गया त्रय। शब्द है पत्रिका, त्राण, सर्वज्ञ, त्रिकोण आदि। फिर गे ज्ञानी पढ़ा है ना आपने, गे आपका से आधा जय आ प्लस आधा ये प्लस ए, तो बन गया गे। तो शब्द है सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन आदि। लास्ट में देखिए श्रेय, इसका है निर्माण आधा श्रेय प्लस आधा रे, इसमें हमने जोड़ दिया ए, तो बन गया श्रेय। शब्द है श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण आदि। तो संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर के बिना होता है, दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। द्वित्व व्यंजन, जब कोई व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। अर्थात जब एक व्यंजन का अपने समरूप अर्थात समान व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे पक्का, बच्चा, गल्ला, हल्ला आदि। आप देखिए पहले वाले में पहला शब्द देखिए, इसमें आधा क्या है फिर पूरा क्या है, तो ये द्वित्व व्यंजन है। अनुस्वार, इसका उच्चारण करते समय नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से कम। जैसे आपके हैं अंश, अंक, अंग, पंच आदि। फिर ध्यान से सुनेंगे, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में अर्थात बिंदी के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, मुख से कम। इसका प्रयोग पंचाक्षर के स्थान पर किया जाता है। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जैसे गांव, दांत, हंसना, धसना आदि। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, आप चांद बिंदु लगाते हैं ना, के रूप में लगाया जाता है। उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान बाहर निकलती है अर्थात दोनों पर समान दबाव होता है। विसर्ग, विसर्ग स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है। जैसे प्रातः, अंतः, अतः, पुनः, स्वतः आदि। इस ध्वनि का चिन्ह बिंदु, 2 बिंदी है। इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों संस्कृत से आए
में किया जाता है। इसके बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, अंतः आदि। रेफ, यह रै, आधा रै देखिए, यह रै का ही रूप होता है। जिस वर्ण पर यह लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है, जैसे कर्ण, धर्म, मर्म, दर्शन आदि। रेफ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है, इसका उच्चारण वर्ण से पहले होता है। आप देखिए कर्ण, कर्ण में आधा कै प्लस ए प्लस आधा रे प्लस आधा अणे प्लस ए, तो आपका अणे से पहले रे आया है तो ये ऊपर लगेगा, तो बन गया आपका कर्ण। हलंत, स्वर रहित व्यंजन हलंत से दर्शाए जाते हैं। आप ही देखिए, कै के नीचे हलंत है, ख के नीचे हलंत है, कै के नीचे हलंत है, घ के नीचे हलंत है आदि, अर्थात ये सब आधे हैं। अब इसमें हमने जोड़ दिया ए, तो बन गया कै, ख, ग, घ। अगर हलंत लगा है तो समझना चाहिए कि स्वर रहित व्यंजन है, अर्थात स्वर के बिना। अब बुक वर्क देखिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। य, रे, ले, वे, आपका कौन सा व्यंजन है ये? अंतस्थ व्यंजन। दूसरा देखिए, डैश का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। थर्ड, जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। फोर्थ, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ के स्पर्श द्वारा, तो कौन से व्यंजन हो गए ये? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। अब पहला आपका है, किस शब्द पर चंद्र बिंदु अथवा अनुनासिक लगा है? तो आप देखिए हंसना, हंसना पे चंद्र बिंदु लगा है। दूसरा, किस शब्द पर अनुस्वार का चिन्ह लगा है? यहाँ देखिए सेकेंड नंबर पे अंक, अंक पे बिंदी लगी है। थर्ड, निम्नलिखित में हलंत का चिन्ह कौन सा है? ये देखिए सर्कल बना है, हलंत इसके नीचे की साइड लगता है, ये रहा हलंत। विसर्ग के उच्चारण में कौन सी ध्वनि आती? अह, अह की। ये देखिए थर्ड, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों के योग से बने हैं? अब देखिए फिर से, श तो क्या बना? आधा कै और श, त्रै आधा ते, रे आधा गे आधा जय और आई है आधा, श आधा रे आधा। अब इनमें हमने क्या जोड़ दिया? ए, तो ये क्या बन गए? क्षत्रिय, त्रय, ज्ञानी और श्रेय। धन्यवाद।